मेरे तमाम बहन और भाई ये वीडियो ज़रूर देखें, स्पेशली अगर वो मैदे के साथ डिप्रेशन, एंजाइटी और परेशानी की बीमारियों का शिकार है। ये वीडियो रिसर्च आर्टिकल्स के साथ साथ बहुत सारी ऐसी रिव्यू चीज़ें आपको फराहम करेगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। बुकरात ने 2000 साल पहले कहा था कि ऑल डिजीज़ बिगेन्स इन द गट, यानी हर बीमारी मैदे पेट से शुरू होती है। आज साइंस बताती है कि हमारा जो गट है उसका एक अपना दिमाग है, उसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। ये देखें, द इंटेरिक नर्वस सिस्टम, आवर जीआई ट्रैक लाइंड विद न्यूरॉन्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी हमारे मैदे का जो ट्रैक है उसमें अपने न्यूरॉन्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो मैसेज लेकर जाते हैं। इन न्यूरॉन्स से जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम, हम पेट के अंदर की दुनिया को इनके ज़रिए हम फील करते हैं। और ये न्यूरॉन्स दिमाग के बगैर इंडिपेंडेंटली भी आंतों को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली ब्रेन से कनेक्शन इनका ना भी हो तब भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक नर्व है जिसको हम वेगस कहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन गट से ब्रेन तक लेकर जाती है, ब्रेन से गट में वापस नहीं लाती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा मूड, परेशानी, डिप्रेशन या हम पर जो जहनी दबाव और इस्तराब आता है वो उसका ताल्लुक भी हमारी खुराक, हमारी डाइट और गट के बैक्टीरिया से हो? यहां मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, गट माइक्रोबायोटा। ये याद रखें कि सेरोटोनिन इज इक्वल टू न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमिट्स मैसेजेस बिटवीन नर्व सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। तो ये जो एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है, ये आपकी वेल बीइंग और हैप्पीनेस के साथ डायरेक्टली लिंक है। एक हैरान कर देने वाली बात है कि बॉडी का 95% सेरोटोनिन जो है वो आंतों, मैदे, गट वगैरह में ही पैदा होता है। ये सेरोटोनिन जीआई लाइनिंग में होती है, एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स इसके अंदर स्टोर होती है। तो अगर आंतों, गट में सेरोटोनिन नहीं होगी तो ब्रेन में कैसे होगी? गट के फ्रेंडली बैक्टीरिया, याद रखें, माइक्रोबायोटा, ये मदद करते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बनने में और स्टिमुलेट करने में। अब ये रिसर्च देखिए, 2020 की रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में डिप्रेशन था उनकी गट में कॉप्रोकोकस प्लस डायलिस्टर, इन दो बैक्टीरिया के जो जेनरा हैं, इनकी कमी हुई थी। जब इनकी कमी हुई तो अच्छी डाइट लेकर जो हमारी गट और गट बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद हो, हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। याद रखें, एक एक्सिस है जिसको हम ब्रेन गट एक्सिस कहते हैं, यानी दिमाग और मैदे आंतों का एक्सिस। ये उसको हील कर सकते हैं और ये सही असेसमेंट फूड्स की और मेडिकेशंस के साथ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद, ये सब हमारी मदद करता है। डाइट जो मेंटल हेल्थ बेहतर करने में हेल्दी गट बैक्टीरिया के जरिए आपकी मदद कर सकती हैं, उनमें ये डाइट्स याद रखिए, ये आपकी मदद करेंगे। सुनिए मेरे तमाम बहन भाई, जहां भी मुझे दुनिया के किसी कोने पर देख रहे हैं, प्रोबायोटिक फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि पनीर, चीज़, दही, लस्सी, मक्खन या अचार का इस्तेमाल, एक ऐसा अचार जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले ना डाले गए हों। 2021 की मेटा एनालिसिस स्टडी है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन कम कर सकती है डिप्रेशन को। एक और रिसर्च कहती है कि स्पेसिफिक स्ट्रेन्स, ये स्ट्रेन्स देखिए, ये आपके अगेन प्रोबायोटिक्स और उनके साथ ही डील करते हैं, गट माइक्रोबायोटा के साथ, लैक्टोबैसिलस और ये बिफिडोबैक्टीरियम जो है, इसका ये ज़्यादा फायदेमंद है और ये इन्हीं चीज़ों में पाए जाते हैं जिनके मैंने भी नाम लिए। फिर प्रीबायोटिक फूड्स आ जाते हैं। ये क्या हैं? ये कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो ये बैक्टीरिया खाता है, इनडाइजेस्टेबल फाइबर्स गुड फॉर दिस गट बैक्टीरिया, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां और होल ग्रेन्स, जैसे कि जो जितने भी होल ग्रेन्स हैं ये सब। अब इनमें फ्रूट्स कौन से अच्छे हैं? बनानास अच्छे हैं, प्याज का इस्तेमाल अच्छा है, गार्लिक अच्छा है। 2023 फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन की एक स्टडी है, वो कहती है कि प्रीबायोटिक्स इंप्रूव करते हैं मूड को और रिड्यूस करते हैं सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज भी आपकी मदद करते हैं। ये तीसरे नंबर पे आपका प्रो और प्रीबायोटिक्स के अलावा अहम तरीन सोर्स है आपके मैदे को ठीक करके आपकी सेहत को ठीक करने का। इसमें क्या आते हैं? फैटी फिश,
चरबा फिश जो होती है, फिर जैसे कि सॉलमोन, सार्डाइंस, टूना या फिर फ्लैक्स सीड्स वगैरह, चिया सीड्स, अखरोट का इस्तेमाल। ये 2020 की रिव्यू स्टडी देखिए न्यूट्रिएंट्स जर्नल बाय MDPI कि ओमेगा एसिड जो हैं इंप्रूव मूड, इन्हांस करते हैं आपके दिमाग के फंक्शन को और प्रोटेक्ट करते हैं जो माइलिन शीथ, एक नर्व्स के ऊपर समझ लें कपड़ा सा होता है माइलिन की शीथ का, उसको प्रोटेक्ट करके। कुछ अदर फूड्स भी हैं जो आपके मूड को बेहतर कर देंगे और एसेंशियल न्यूट्रिशन फराहम करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन को बेहतर करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स एसेंशियल फॉर दिमाग की, ब्रेन की हेल्थ। होल ग्रेन्स ये प्रोवाइड करते हैं सस्टेन एनर्जी और रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को एंड कैन इंप्रूव मूड। अब लीन प्रोटीन पर आ जाते हैं। जैसे लीन प्रोटीन की सोर्सेज हैं जैसे कि चिकन, फिश, बीन्स प्रोवाइड अमाइनो एसिड्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। एक लार्ज कोहॉर्ट स्टडी होती है अडल्ट्स जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन के इंडिकेटर हैं ये वेरी लाइकली हैं कि ये सफ़र करेंगे डिप्रेशन से, मायूसी से या मुख्तलिफ किस्म के मायूसी ज़दा डिसऑर्डर से। रेगुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल भी इम्प्लिकेटेड है, जैसे कि स्वीट एंड ड्रिंक्स या आप कस्टर्ड्स वगैरह में, कि अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये भी डिप्रेशन में मुब्तला कर सकता है। ये वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद मालूमात आमा के लिए बनाई गई थी और इसमें जितने रेफरेंसेस और लिंक्स थे ये हमने कोट कर दिए। गट यानी आपके मैदे और आंतों का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी जहनी सेहत के साथ, आपके दिमाग के साथ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बतौर मैदे और जिगर के स्पेशलिस्ट के मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए और जहन पुरसकून नींद, अच्छी वर्जिश, अच्छी खुराक और ज़िंदगी में नमाज और कुरान कायम करने से आएगा। जिस दिन आपने ये सुकून अचीव कर लिया, मैदे की वो तमाम बीमारियां जो आपकी मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत के साथ जुड़ी हैं, वो ठीक हो जाएंगी। तो जिस्मानी सेहत जुड़ी है जहनी सेहत से, जहनी सेहत जुड़ी है रूह की सेहत से, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ से। तो अपनी इन तमाम सेहतों को ठीक रखना है। झुकिए, सजदा कीजिए, ख्याल रखिए।